परम शांति बाबू जी, आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ पावर ऑफ कर्मा क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछ लूँ कि देखिए, आज हर इंसान जानता है कि अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो सब इंसान यही जानता है कि एक्शन, मतलब जो भी एक्शन करता है उसका रिएक्शन आता है। ठीक है, तो ये कर्म जो बना तो उसका फल मिलता है। लेकिन आपने जैसे बताया है कि कर्म जो सोचने से भी कर्म होते हैं। ठीक है, तो जो इंसान सोचता है उस हिसाब से उसके कर्म बनते हैं। जो उसकी भावनाएं होती है, जो फीलिंग्स होती है, उसके हिसाब से उसके कर्म बनते हैं। तो आप लोगों को ये समझाइए कि कर्म कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं कर्म, उससे क्या क्या रिजल्ट आता है, कौन से कर्म हद के हैं, कौन से कर्म बेहद के हैं, उससे उसकी आत्मा पे क्या इफेक्ट आता है, उसके शरीर पे क्या इफेक्ट आता है, और वो अपने आगे लाइफ पॉजिटिव करने के लिए और दिव्य पावर प्राप्त करने के लिए उसको कौन से कर्म करने चाहिए और विश्व कल्याण के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। देखो, कर्म 3 प्रकार के हैं, ये सब जानते हैं, कॉमन है सब। आजकल कर्म की थियरी तो कॉमन है, इस पर हजारों बुकें लिखी गई है जी, मार्केट में अवेलेबल है। अब कर्म एक तो सत्कर्म है जी, जो आत्माओं को पुण्य की ओर ले जाता है, आत्माओं को नर से नारायण, मतलब आत्मा से परमात्मा बनाता है, जीव से शिव बनाता है। और दूसरा है विकर्म। विकर्म माना पाप। जब आत्मा बहुत पाप करती है तो मरते वक्त वो आत्मा की दुर्गति होती है, वो आत्मा असुर वृत्ति वाली बन जाती है और वो असुर लोक में जाती है, माना नरक में जाती है। उसके कर्मों के हिसाब किताब से दूसरे जन्मों में आत्मा की शक्ति कम हो जाने से वो जानवर भी बन सकता है। 84 जन्म के चक्कर में पड़ जाती है, 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ जाती है। और तीसरा है जो अकर्म, जो कोई भी सत्कर्म भी नहीं बनता और विकर्म भी नहीं बनता। ऐसे कर्म है जिसको गीता में निष्काम कर्म कहा है। क्या क्या है? निष्काम कर्म। तू निष्काम कर्म कर, ताकि सत्कर्म में भी चक्कर में नहीं पड़ेगा, न तू स्वर्ग में भी जाएगा, न विकर्म करेगा तो तू नरक में भी जाएगा। क्योंकि स्वर्ग में जाएगा तो अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, मगर मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए तू निष्काम कर्म कर तो तू मेरे पास आएगा। ओके, मतलब परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो आपको निष्काम कर्म ही करने पड़ेगा। हाँ, निष्काम कर्म करोगे तो तुम भगवान के पास जाओगे, परमात्मा के पास जाओगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाओगे, परम धाम जाओगे। हाँ। तुम मोक्ष को पाओगे, मुक्ति को पाओगे, या जीवन मुक्ति में जाओगे। आज इंसान ये सोचता है कि मंदिर जाके या कहीं भी लंगर लगा के लोगों को, हजारों लोगों को खाना खिला के उसको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? देखो, एक कॉमन सेंस है। लंगर तो अच्छा है, लंगर लगा के लोगों को खाना खिलाया, अच्छी बात है। लोगों को जो भूखे लोग हैं या जरूरतमंद लोगों को इसको खाना खिलाना अच्छी बात है। ठीक है, उसकी आत्मा को तृप्ति मिली जी। भूखे हैं इनको आत्मा को क्षणिक, मगर वो तो 1, 4, 5, 6 घंटे में दोबारा भूखे हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो उसकी प्राप्ति मतलब ये हद के कर्म हुए ना, थोड़ी सी मिल जाती है, उसको मन को संतोष मिलता है कि मैंने लोगों को खिलाया। हाँ, मन के अंदर उसका मन प्रसन्न होता है और मन प्रसन्न होता है कि मैंने 1000 लोगों को खिलाया, हजारों को खिलाया। हद की प्राप्ति होती 4-5 घंटे तक चलता है। मगर जब आत्मा वो दोबारा भूखी हो जाती है तो फिर दोबारा खिलाने वाला दोबारा चाहिए ना। तो बार बार उसको तुमने 4 घंटे तक उसको उसकी भूख मिटाई, क्या बने? पुण्य, टेम्पररी एक रिलीफ मिली, टेम्पररी पुण्य किया, टेम्पररी पुण्य। उसका क्या रिजल्ट आएगा? टेम्पररी तुम्हें भी रिजल्ट में क्या आएगा? कर्म की थियरी ये कहती है कि उसको टेम्पररी, जैसे 1000 आत्माओं को खाना खिलाया तो तुम्हें हजारों आत्माओं को खाना खिलाने जितना पुण्य प्राप्त होगा तो तुम्हें इतना स्थूल में इतनी प्राप्ति होगी, स्थूल चीजों में, स्थूल चीजों, चाहे धन मिलेगा इतना, जितना धन तुमने लगाया इतना धन मिलेगा तुम्हें। ये हद की बात है। अच्छा, ये अच्छा कर्म किया मगर हद की बात है। मगर अगर वही धन अगर तुम ज्ञान मार्ग में चलाओ, क्या जो खाना खिलाने में, समझो कि तुमने लंगर चलाते हो, हर महीने लाख रुपया खर्च करते हो, साल में कई लोग 10 लाख 20 लाख खर्च करते हैं। अगर वही धन तुम लोगों को, आत्मा को आत्म प्राप्ति के लिए कराते हैं, आत्म ज्ञान के पीछे खर्च करता है वही धन, अगर लोगों को आत्मा को जगाने के लिए करता है, आत्मा की ज्ञान देता है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए ये धन का उपयोग होता है, तो जो आत्मा का दिया जलता है, आत्माओं का दिया जलने से तुम करोड़ों लोगों को आत्म ज्ञान देते हो, तो तुम आत्म ज्ञान, तुम्हारा आत्मा का उद्धार करते हो। ठीक है, धन तो वही है, मगर धन ने तुम्हें कहाँ लगाया? आत्मज्ञान में लगाया।
लोगों की आत्मा की उन्नति समझाए, आत्मा की अनुभूति कराए, तो वो आत्मा अंत में करोड़ों आत्माओं को आत्मज्ञान मिला और आत्मा को कर्मों की थियरी का ज्ञान मिला और लोगों को सत्कर्म कराए और वो आत्मा धीरे धीरे परम धाम में चला जाए, ऐसा ज्ञान दिया तुमने। कहाँ चला जाए? वो आत्मा क्या बन जाए? तुमने निष्काम कर्म की थियरी बताई, ज्ञान दिया तुमने, वही धन का उपयोग तुमने, तो आत्मा की जो दुआएं हैं तो तुम्हें बेहद की प्राप्ति होगी, बेहद की प्राप्ति, वो हद की प्राप्ति, क्षणिक प्राप्ति, ठीक है, वो ये तुम्हें बेहद की प्राप्ति। तुमने करोड़ों आत्माओं को कर्म की थियोरी बचाया और निष्काम कर्म की थियोरी बताया, तो वो आत्मा को, करोड़ों आत्माओं को आत्मा से परम आत्मा बनाया। क्या बनाया? परम 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 आत्मा बन गए और वो कहाँ चली गई? परम धाम। तो तुमने करोड़ों आत्माओं को परम धाम भेजने का काम किया। जैसे लोग कहते हैं तो वो बेहद की प्राप्ति है। किसी को आत्मज्ञान करा के अगर वो मोक्ष की स्थिति में जाती है वो आत्मा, तो उसका जो पुण्य है उसको मिलता है उस आत्मा को जिसने ज्ञान दिया। जिन्होंने जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं, ज्ञान मार्ग में जो धन लगाते हैं, ज्ञान मार्ग में जो धन लगाते हैं, तो उसी धन की प्राप्ति बेहद की प्राप्ति हो जाती है। कितनी? बेहद। वो तो क्षणिक प्राप्ति होती है, स्थूल धन मिलता है थोड़ा कुछ जितना प्राप्त, मगर ये तो बेहद की प्राप्ति। तुमने आत्माओं से परम धाम में भेजा, मोक्ष दिया, मुक्ति कराई और उसी के कारण वायुमंडल भी ठीक हुआ ना। कर्मों की गुरु गति का राज समझाने से, आत्मा को ज्ञान देने से, आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान देने से, परमात्मा का परिचय देने से तुम्हें आत्मा को परमात्मा बनाया और परम धाम भेजा। और यहाँ वायुमंडल भी जब आत्मज्ञान होता है तो वायुमंडल भी सतो प्रधान बनता है, तो दुनिया का वायुमंडल भी सतो प्रधान बना है। तो निष्काम कर्म के ऊपर थोड़ा बताइए। जो निष्काम कर्म होता है, जिनका कर्म केवल समग्र विश्व कल्याण के लिए होता है, कितना? धर्म नाच जात से भी परे। क्या? जो धर्म नाच जात से परे कर्म करते हैं वो एक कुंठित कर्म है। क्या है? कोई जाति के लिए काम करता है, कोई अपने धर्म के लिए काम करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जाति वो करते हैं, मगर वो उसी में जो बेहद की प्राप्ति करनी है, बेहद की अगर प्राप्ति करनी है तुम्हें, अगर वो चाहता है तो मुझे खुद आत्मा भी करोड़ों आत्माओं को परम 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 आत्मा बनाना चाहता है, समग्र विश्व का परिवर्तन चाहता है, विश्व कल्याण चाहता है, समग्र विश्व कल्याण। तो इसलिए शायद कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को तू स्थित प्रज्ञ बन, स्थित मतलब ऐसी स्थिति धारण कर और पूरी दुनिया को परिवर्तन करने, उसका कल्याण करने के लिए कर्म कर। वही निष्काम कर्म है जो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, निष्काम कर्म। तू सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दे। क्या? मुझे समर्पित कर, तुझे न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। तो ऐसा मतलब ऐसा करने के लिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि हे परमात्मा, ये जो मैं करने वाला हूँ और जो कर रहा हूँ ये तेरे लिए कर रहा हूँ, तो ये निष्काम कर्म होंगे, या तेरे डायरेक्शन से कर रहा हूँ तो ये निष्काम कर्म। भगवान ने ये कहा जी, परमात्मा का कार्य क्या है? परमात्मा का कार्य धरती पर जब असुरों का उपद्रव होता है तब असुरों का विनाश और मतलब देवताओं को रक्षा जी, साधु संत जैसी आत्माओं की रक्षा। मैं बोला मैं साधु संतों का आके उद्धार करता हूँ जी, बिल्कुल, और असुरों का विनाश करता हूँ। क्या करता है? भगवान कृष्ण ने भी असुरों का विनाश किया ना, बिल्कुल। तो जो कोई भी इंसान पॉजिटिव, मगर वो आज कायदा नहीं है कि तुम असुरों को गोली लगा दो, चाहे पापी है, दुनिया में पापी है तो उसको तुम। बापू जी अब ये बताइए कि जो योग है जिसके अंदर हम सोचते हैं कि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी है और जो परम तत्व की शक्ति है, जो पावर है, जो परम लाइट है, परम शक्तियाँ जो आपने बताई है वो हमारी आत्मा के अंदर परम धाम से अनंत ब्रह्मांडों को क्रॉस करते करते आती है। तो ये जब हम संकल्प करते, जब हम ये सोचते तो ये भी एक कर्म हुआ, बेहद का कर्म हुआ, तो ये भी बेहद की प्राप्ति होगी इससे। देखो, केवल सोचना मानव कर्म हो जाता है। तो आपने क्या सोचा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ऊपर जो परम धाम है जहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ऊपर एक परम धाम है, उस परम धाम में ऑलमाइटी अथॉरिटी रहता है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी जहां रहता है तुम उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट याद करोगे तो तुम्हें परम धाम से शक्तियां आएंगी। परम धाम में शक्तियां कौन सी आती है? शक्तियां कितने प्रकार की? नहीं, पर ये जो सोचा ना, सोचा तो कर्म किया ना। सोचना माना कर्म। तुमने सोचा तो वहां से पावर आएगी, पावर आएगी तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मा में शक्ति आएगी तो तुम आत्मा से धीरे धीरे आत्मा के अंदर शक्ति आएगी तो आत्मा से विकर्म विनाश हो जाएंगे।
जन्मों जन्म के पाप विनाश हो जाएगा। अगर हम ये कंटिन्यू सोचते रहे कि हमें बेहद की प्राप्ति करनी है, हमें परम पद को प्राप्त करना है, परम शक्तियों को याद करना है, जैसे योग में नहीं कर रहे पर नॉर्मल लाइफ में, जैसे एक इंसान जो है वो नॉर्मल लोगों के बारे में सोचता है, इसके बदले अगर ये करना चालू करे कि मेरे को बेहद की प्राप्ति करनी, मेरी आत्मा का ये गोल है और मुझे परम पद को प्राप्त करना है, परम धाम में जाना है, बेहद के परम पिता को मिलना है, तो ये जो संकल्प हुए उससे क्या क्रिएट होगा, ये इससे कौन सी एनर्जी? तुम देखो एक कॉमन नियम है, साइंस वाले भी अब मानते हैं, तुम जो सोचोगे वो बनोगे। ठीक है। तुम्हारे सोचने से तुम्हारा आसपास का एक ओरा बनता है, पहले तो ओरा बनता है, ओरे से तुम्हारे पॉजिटिव ओरा है तो तुम्हारा जो इच्छा है, इच्छा धीरे धीरे ओरे में एनर्जी आने से ओरा ठीक हो जाता है।